Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Neeta. Today we will start 15 chapter, 5th class SST 15 chapter. Chapter name is Fundamental Rights and Duties. मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। इस चैप्टर में हम कुछ अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और कुछ हमारा जो बेसिक कंसेप्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वो यहाँ से बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। स्टार्ट करेंगे इस बॉक्स से। डिड यू नो वाला जो ये बॉक्स है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। अगर हम पूरे विश्व में, संसार में बात करें कि सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, तो वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और ये पूछा गया है क्वेश्चन कि सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, तो वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंदर 395 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 100 अमेंडमेंट्स हुए हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बॉक्स, स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो ये पैराग्राफ है ये देखेंगे, फिर इसके बाद ये जो इम्पॉर्टेंट है ये बॉक्स ये देखेंगे। देयर इज़ अ सेट ऑफ लॉ दैट गवर्न्स एवरी नेशन। कुछ सेट ऑफ लॉज होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हर एक नेशन जो है वो गवर्न किया जाता है। दीज आर रिटन डॉक्यूमेंट्स दैट मेंशन द राइट्स ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स ऑफ अ नेशन। और इस रिटन डॉक्यूमेंट में जिस सेट ऑफ लॉ की हम बात कर रहे हैं जिसके द्वारा नेशन गवर्न किया जाता है, उस रिटन डॉक्यूमेंट में कुछ राइट्स और ड्यूटीज़ मेंशन की जाती हैं सिटीजन्स ऑफ नेशन के लिए। जो उस नेशन में रहने वाले जो सिटीजन्स होते हैं उनके लिए कुछ ड्यूटीज़, राइट्स असाइन किए जाते हैं। एंड ऑल्सो स्टेट हाउ द कंट्री शुड बी गवर्न। और ये भी मेंशन किया जाता है कि जो कंट्री है, स्टेट है, वो कैसे गवर्न किया जाएगा, वो किस तरीके से कार्य करेगा, ये भी उस सेट ऑफ लॉ में होता है। दीज लॉज फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। और जो ये लॉज हैं जिन हम सेट ऑफ लॉज की हम बात कर रहे हैं, यही जो लॉज हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं एक कंट्री का। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन हैंस बी सेड टू बी द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। और जिस हम कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें, जिस संविधान की हम बात कर रहे हैं, ये जो है ये सुप्रीम होता है, सुप्रीम लॉ होता है कोई भी कंट्री में। जैसे हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडिया का संविधान है, वो सुप्रीम है। सुप्रीम कैसे है कि इसी के अकॉर्डिंग जो है वो नेशन जो है वो गवर्न किया जाएगा। एवरी सिटीजन्स कैन डिपेंड ऑन देम। मतलब कि जो सिटीजन्स हैं वो इसके अकॉर्डिंग ही कार्य करेंगे, इसके विपरीत कोई नहीं जा सकता। यही तो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ले डाउन अ सेट ऑफ रूल्स। और जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये जो है ये सेट ऑफ रूल्स देता है जिसके अकॉर्डिंग, जिसके बेसिस पे जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है वो फंक्शन करती है, कार्य करती है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड ऑन 26 नवंबर by the Constitution Assembly and came into effect on 26 जनवरी 1950। एक बार ये लाइन आप दोबारा देखिएगा, इसको मैं दोबारा और कलर से मार्क कर देती हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है ये। इसका मतलब है कि जो 26 नवंबर है 1949 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पास किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया गया था। इम्पॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा कि पास कब किया गया था और इफ़ेक्ट कब किया गया था। तो पास किया गया था 26 नवंबर को 1949 को। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। और इफ़ेक्ट में कब आया था? 26 जनवरी 1950 को। मतलब
जो लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट किया था देश के ऊपर कि इसके अकॉर्डिंग चलेगा देश, वो था 26 जनवरी 1950। तो आई होप आपको पास्ट और इफेक्ट में मतलब पता चल गया होगा। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी राइट टू पीपल, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये हर एक पीपल को हेल्प करता है और ये गारंटी देता है उनके राइट्स की और उनकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हेल्प करता है। और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स को कुछ ड्यूटीज़ भी दी गई हैं। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन कुछ दे रहा है तो वो कुछ लेगा तो ना। तो जिसकी हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राइट्स देता है कि हमारी लाइफ को बेटर बनाएगा, वो इस चीज़ की गारंटी देता है कि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो जो ड्यूटीज़ दी गई हैं कुछ सिटीजन्स को, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स को, जो ये ध्यान रखेगा कि कुछ गलत नहीं हो रहा है कंट्री में, स्टेट में। These rights are called fundamental rights and duties are known as fundamental duties। और इन्हीं राइट्स को फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहा गया है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। आई होप आपको जो ये पैराग्राफ है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार जो हम ये बॉक्स है ये भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंजेस टू द फंडामेंटल राइट्स require a major approval which has to be passed by special majority of both houses of the parliament। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स में कोई भी चेंजेस चाहिए तो आपको मेजर अप्रूवल की ज़रूरत है, और जो पार्लियामेंट की जो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनकी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। उन लोगों की स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए आपको, लोगों की, जो उस हाउस ऑफ लॉ और लोअर हाउस और अपर हाउस में जो जितने भी लोग हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी उसके मेंबर्स हैं, आपको उनकी जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में मेजॉरिटी चाहिए आपको फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही कोई भी चेंजेस नहीं हो जाते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पर्पस से तो है ही, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी, जनरल नॉलेज पर्पस से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियोस आपको यूज़फुल हैं, अच्छी लग रही हैं आपको, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड या प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड, कोई भी डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके डाउट्स ज़रूर लूँगी। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।